दोस्तों, किसी भी देश के लिए एक बुरी खबर क्या हो सकती है? यही कि उसके जवानों पर, उसके फौजियों पर टेररिस्ट हमला हो। और उससे भी ज्यादा बुरी खबर यह हो सकती है कि उसके सिविलियंस पर, यानी कि नॉर्मल आम नागरिक के ऊपर टेररिस्ट हमला हो, और वो भी छुपकर वो हमला किया जाए। और ऐसे में दोस्तों, हमें यहां पर एक हमला देखने को मिलता है कल 6:30 बजे भारत के अंदर तीर्थ यात्रियों पर। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हमला हमें देखने को मिलता है और इसको पूरे डिटेल में जानेंगे, जिसके अंदर लगभग 9 लोगों की यहां पर मृत्यु हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में। देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अगर यहां पर बात करें तो कल शाम को 6:30-7 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो ओथ टेकिंग सेरेमनी भारत के अंदर हो रही थी और नई सरकार यहां पर ओथ ले रही थी। ऐसे में जहां पर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नई अपनी टर्म के लिए ओथ ले रहे थे और ऐसे में सब लोग डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा रायसी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि ऐसा टेररिस्ट हमला होता है इतना खतरनाक, जिसके अंदर लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की खबर यह है कि ये सभी 9 लोग सिविलियंस होते हैं, क्योंकि सिविलियंस अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, कोई जवाबी कार्रवाई भी ऑन द स्पॉट नहीं कर सकता। तो ऐसे में यहां पर ये हमला और भी ज्यादा चिंताजनक बन जाता है। हमारे जवानों के ऊपर इस एरिया के अंदर ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में काफी अटैक्स हुए हैं, और ऐसे में यहां पर अब सिविलियंस को भी आप देखें तो ऐसे में यहां पर ये वो सिविलियंस है जो कि तीर्थ यात्रा कर कर आ रहे थे, और ये सिविलियंस शिव खोड़ी, जो कि भगवान शिव का मंदिर आपको देखने को मिलता है, वहां से आ रहे थे और कटरा जा रहे थे। ऐसे में इनकी अटैक, इनकी बस के ऊपर कुछ आतंकी यहां पर हमला करते हैं छुपकर, और ऐसे में यहां पर जो ड्राइवर है उस हमले से यात्रियों को बचाने के लिए बस को मोड़ता है और वो जाकर एक खाई के अंदर गिर जाती है। और ऐसे में कुछ सिविलियंस की यहां पर मृत्यु खाई में गिरने से भी होती है। और ऐसे में अगर बात करें तो 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 33 लोग आपको इंजर्ड मिलेंगे। और ये जो हमला हुआ है ये जम्मू कश्मीर के आपको रायसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। और ऐसे दोस्तों, अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि लगभग ये बताया जा रहा है कि गोली लगने से सिर्फ 3 यात्रियों की मृत्यु हुई है, जबकि बाकी 6 जो यात्री जिनकी मृत्यु हुई है वो दरअसल बस जो खाई में गिरी उसकी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि ऐसी खबरें यहां पर सुनने को मिली हैं कि यहां पर कुछ जो टेररिस्ट थे वो यहां पर पहले से ही इस चीज के लिए मास्क लगाकर और घात लगाकर बैठे हुए थे, और ऐसे में उन्होंने जैसे ही बस देखी तो बस के ऊपर उन्होंने फायर ओपन यहां पर कर दिया। और ये बस शिवखोड़ी से, जो कि शिवपुरी में पड़ता है, वहां से कटरा जा रही थी। कटरा यानी कि जहां पर आपको माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करने का मौका वहां से शुरू होता है। कटरा में ही आपको मंदिर देखने को मिलता है और कटरा से ही लोग चढ़ाई शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए। और ऐसे में यहाँ पर 9 लोग अपनी मृत्यु, उनकी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में अगर बात करें दोस्तों तो ये ज्यादातर जिन लोगों की मृत्यु हुई है ये सब नॉन लोकल्स हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के सिविलियंस नहीं है। ये सब भारत के जो बाकी इलाके हैं वहां से आते हैं, जिसमें ज्यादातर बताया जा रहा है कि मेनली उत्तर प्रदेश से आपको ज्यादातर यात्री यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर यहां पर बात करें सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर आई है, तो यहां पर जो हमारे होम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि किसी भी यहां पर टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसे में इनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहां पर होगी। और उनको देखना हो, उनको ये याद दिलाया जाएगा कि कानून की कार्रवाई क्या होती है। और ऐसे में अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है, ये अटैक कहां पर हुआ है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के पौनी एरिया के अंदर हुआ है। और ये अटैक आपको देखने को मिलता है कोई पहला अटैक नहीं है इस एरिया के अंदर जो तीर्थ यात्रियों के ऊपर हुआ है। दरअसल ये दूसरा अटैक है, और पहला अटैक आपको देखने को मिलेगा मई 2022 के अंदर हुआ था। मई 2022 के बाद ये दूसरा अटैक है, और जब मई 2022 के अंदर ये अटैक हुआ था इस समय 4 आपको देखने को मिलेगा यात्रियों की जान चली गई थी, और ऐसे में आपको लगभग 24 यात्री इंजर्ड यानी कि घायल होते हुए नजर आते हैं। और ये भी टेररिस्ट अटैक था जिसके अंदर बस के अंदर आग लग जाती है। किस वजह से? जो कि एक बॉम्ब यहां पर इम्प्लांट किया गया था टेररिस्ट के द्वारा, उसकी वजह से यहां पर बस के अंदर आग लग जाती है। और अगर बात करें यहां पर ये जो पूरा सिनेरियो है, यहां पर हमें देखना होगा ये जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी और आतंकवाद है उसकी तरफ इशारा करता है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी और आतंकवाद को लेकर, तो क्या यहां पर सिचुएशन है? तो कहता है कि यहां पर जो आंकड़े देते हैं सरकार के, यानी कि अमित शाह जी यहां पर आंकड़ा देते हैं, 2023 का यह आंकड़ा बताता है कि पिछले 10 साल के अंदर, यानी कि अगर बात करें 2004 से 2014 यूपीए सरकार की अगर आप टर्म को देखेंगे, और फिर यहां पर एनडीए सरकार 2014 से और 2023 तक, इस बीच यहां पर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक और मिलिटेंसी के अंदर आपको भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। लगभग यहां पर बताया गया है कि टेररिज्म के जो अटैक्स हैं उसके अंदर 70% गिरावट आपको देखने को मिलती है।
सिविलियंस की डेथ के अंदर लगभग आपको 72% की गिरावट पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसमें भी आपको लगभग 59% की गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और ऐसे में यहां पर उसको यूटी बनाया गया, तब से वहां पर पथराव जैसी स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आपको भारी मात्रा में गिरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर ये बताते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट जो हुआ करती थी मिलिटेंट्स की, यानी कि जम्मू कश्मीर के एरिया से और कश्मीर के एरिया से जो आपको यूथ है उनको एज ए मिलिटेंट जो रिक्रूट किया जाता था उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिलती है। कहता है कि 2022 में 20 के करीब 2023 में आपको 20 के करीब रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जो कि 2022 में लगभग आपको 130 देखने को मिलती है। यानी कि 2022 के अंदर 130 सैनिकों की यहां पर मिलिटेंट्स की भर्ती की गई टेररिस्ट के द्वारा। 130 यूथ को टेररिस्ट बनाया गया यहां पर 2022 के अंदर, और वही 2023 के अंदर ये आंकड़ा 20 पर पहुंच जाता है। यानी कि लगभग यहां पर 80% की गिरावट देखने को मिलती है। तो यहां पर जो रिक्रूटमेंट है मिलिटेंट्स की, आतंकवादियों की, उसमें भी 80% की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर यहां पर बात करें 2022 में एक ट्रेंड आपने देखा था जहां पर इनोसेंट जो सिविलियंस थे, खास तौर पर ऐसे सिविलियंस जो कि माइग्रेंट लेबर थे, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से जम्मू में आकर अगर कोई रोजगार कर रहा है, कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उनको यहां पर अटैक करके टारगेट बनाया गया था। तो ऐसे में लगभग 31 लोगों को यहां पर टारगेटेड किलिंग्स उनकी की गई थी। और ऐसे में अगर आप देखें तो यहां पर ये आपको 2022 के अंदर इस प्रकार के अटैक्स देखने को मिलते हैं। और ये अटैक्स 2022 में 31 थे, 2023 के अंदर लगभग 14 के करीब ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो ये तो बात रही ओवरऑल कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी और आतंकवाद की। अब अगर बात करें यहां पर एक खास ट्रेंड देखने को मिलता है जिसके अंदर यहां पर 2021 का आंकड़ा आपको ये बताता है कि राजौरी, खास तौर पर जो राजौरी और पुंछ का एरिया है वहां पर अटैक्स बढ़ रहे हैं और वहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जैसे अगर बात करें तो 2021 से बता रहा है कि लगभग 11 सोल्जर्स, लगभग 38 सोल्जर और 11 सिविलियंस, 38 सोल्जर्स और 11 सिविलियंस मारे जा चुके हैं यहां पर राजौरी और पुंछ इलाके के अंदर। तो राजौरी और पुंछ इलाके में ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या बदलाव यहां पर हो गया कि अब जो अटैक्स है वो राजौरी और पुंछ इलाके में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर यहां पर बात करें, यह है जम्मू कश्मीर का मैप, जिसके अंदर अगर बात करें यहां पर खासतौर पर ये जो एरिया है ये वो कश्मीर है जो भारत के कब्जे में है। बाकी जो ऊपर का कश्मीर आप देखेंगे यहां पर ये सारा एरिया, और इस तरफ का ये आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। ये गिलगित बाल्टिस्तान है और ये पीओके वाला एरिया आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब अगर बात करें तो कहता है कि यहां पर ये जो इलाका है ये भारत के कब्जे में इस समय आपको देखने को मिलता है कश्मीर का, बाकी पाकिस्तान के कब्जे में है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये दरअसल ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, जम्मू का आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा नंबर 6 जो है ये आपको देखने को मिलता है राजौरी, और नंबर 7 आपको देखने को मिलता है ये है पुंछ, और इसके अलावा नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो ये है रायसी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अभी फिलहाल आपको लेटेस्ट अटैक देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो रायसी जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि अगर बात करें रायसी का कुछ एरिया आपको मिलेगा जो कि पुंछ के, राजौरी और यहां पर जम्मू के बीच में पड़ता है, और यहां पर अगर पुंछ देखें तो ये भी आपको एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मिलता है। तो ये सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप ये देखें कि जो श्रीनगर है तो श्रीनगर आपको कहीं यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, श्रीनगर आपको यहां कहीं पर नजर पड़ता हुआ आएगा, ठीक है। और अगर आप देखें यहां पर शोपियां हो गया, ठीक है, कुलगाम हो गया, अनंतनाग हो गया, ये सारे जो नाम आप सुनते हैं जहां पर कई बार टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं वो सब आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं, जिसको घाटी का यानी वैली का इलाका कहा जाता है। अगर जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनको हम यहां पर देखें तो वैली का जो इलाका है यहां पर आतंकवाद जो है गिर रहा है, यहां पर टेररिस्ट अटैक जो है गिर रहे हैं, जहां पर ओवरऑल हमेशा होते रहे थे, जैसे अनंतनाग हो गया, उसके अलावा कुलगाम हो गया, उसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर पुलवामा हो गया, शोपियां हो गया, ठीक है, बारामूला हो गया। इस एरिया में यानी कि घाटी के इलाके में तो आतंकवाद गिर रहा है, और वहीं पर अटैक आपको बढ़ते हुए दिखेंगे इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासतौर पर पुंछ और राजौरी के अंदर, ठीक है। और इसका कारण क्या है, तो कहता है कि इसका कारण है कि आतंकवाद जो है अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है घाटी और जो शहरी इलाका है वहां से निकलकर वो पहुंच रहा है कहां पर, डिस्ट्रिक्ट एरियाज के अंदर, और वो भी बॉर्डर एरियाज के अंदर, यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहुंच रहा है।
जैसे कि पुंछ और राजौरी में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में जंगल का इलाका है और यहाँ पर घने जंगल है, तो ऐसे में आतंकवादी जो हैं उनको अड्डे मिल जाते हैं छुपने के। आतंकवादी गतिविधि करने के बाद भागने में उनको आसानी होती है, तो ऐसे में उनको हाइड आउट्स मिल जाते हैं और ऐसे में उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि वो आसानी से फिर अपनी पहचान छुपा सकते हैं, भाग सकते हैं। ये सारी तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। और इस वजह से अगर आप देखें तो आंकड़ा क्या बोलता है, आंकड़ा कहता है कि अगर बात करें 2023 की, 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगा 134 जो है मिलिटेंसी रिलेटेड किलिंग्स हुई हैं, यानी कि लगभग 134 मिलिटेंट्स को मारा गया है 2023 के अंदर, जिसके अंदर पीर पंजाल रीजन यानी कि जो एरिया है ये पुंछ और राजौरी का, इसको पीर पंजाल एरिया भी कहते हैं, सिर्फ यहीं पर अकेले आपको देखने को मिलता है कि 23 लगभग 53 डेथ आपको वहां पर देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 40% जो किलिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इसी पुंछ और राजौरी वाले इलाके से देखने को मिलती है। तो अगर बात करें 2023 के अंदर टोटल 134 आतंकवादी मारे गिराए गए, और जिसमें से 40% सिर्फ आपको पुंछ और राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, यहां पर इंसिडेंट्स होते हैं, यहां पर किलिंग्स होती है। तो ये बताता है कि किस तरह से आतंकवादियों का जो फोकस है वो घाटी से निकलकर शिफ्ट हो रहा है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पर पुंछ और राजौरी में। और दोस्तों ये जो पुंछ और राजौरी का इलाका है ये अब क्योंकि काफी सेंसिटिव बन गया है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी माता वैष्णो देवी के दरबार में अगर गए हो और फिर वहां से अगर आप कभी शिवखोड़ी जाना चाहें, तो ये रहा जम्मू का डिस्ट्रिक्ट, जम्मू से आपको यहां पर जाना पड़ता है, और ऐसे में ये राजौरी से निकलते हुए आप रायसी वगैरह डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जाते हैं, और ये रास्ता आगे पूंछ तक जाता है। और वहां पर जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर भी आपको बताया जाता है कि रात में इस रास्ते पर आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये रास्ता रात में सेफ नहीं है। ऐसे में यहाँ पर दिन में ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं आवाजाही अपनी कर लें तो बेटर है, क्योंकि ये रास्ता सेफ नहीं है। आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर होती रही हैं और हो सकती हैं, और ऐसे में अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ट्रेंड है आतंकवादी गतिविधियों का वो अब बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा मामला जिसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खास तौर पर अब एक नए प्रकार का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जहां पर फोकस जो है आतंकवादियों का वैली से निकलकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर जा रहा है। ठीक है, तो पेपर में इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, मीन्स वगैरह में खासतौर पर, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ज्यादा स्पेशल ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी सिर्फ 499 में। जो भी दोस्त यहाँ पर इस कंफ्यूजन में है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी शुरू करें तो कैसे करें, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, तो ऐसे कोर्स दोस्तों के लिए, ताकि वो अपनी तैयारी शुरू कर पाएं, जो भी दोस्त कंफ्यूजन में है और तैयारी शुरू नहीं कर पा रहा है उनके लिए खास तौर पर ये कोर्स है, सिर्फ 499 में इतना अफोर्डेबल है, आप कोई भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ऐसे में एनसीईआरटीज आपको कवर करवाई जाएंगी, साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज में कोर सब्जेक्ट्स पर काम करवाया जाएगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। ये सभी जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ये कोर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के, और ये प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू सभी में आपके काम आएंगे। तो ऐसे में आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और ऐसे में एनसीईआरटी और कोर सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं, उन पर काम होगा 499 में। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी दोस्त इस कोर्स को लेंगे, अगर आप कॉलेज में है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक तो कम समय में ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर यूपीएससी में करना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, और सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, आपको इनिशियल पुश यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको 499 में ये कोर्स चाहिए दोस्तों तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव आपको कोड यहां पर लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए भी यहां पर बैच लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि यहां पर आरंभ बैच जो कि बाइलिंगुअल है, और दूसरा ट्रायम्फ बैच जो कि इंग्लिश मीडियम बैच है। और ऐसे में 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए दोनों बैचेस यहां पर लॉन्च होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 1-on-1 मेंटरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड बैचेस का एक्सेस मिलता है, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्सेज जो है ये 12 नहीं बल्कि ये कोर्सेज 15 महीने के हैं, यानी कि 3 महीने आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिलते हैं। और अगर आपको सिर्फ 29,999 में ये कोर्स चाहिए, सिर्फ 29,999 में, तो दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव। कल तक ये कोर्स जो था वो 24,999 यानी कि लगभग 25,000 रुपए का था, और ऐसे में जिन दोस्तों ने उस समय अवेल करा होगा तो ऐसे में उन्होंने 25,000 रुपए का ये कोर्स उनको मिल गया होगा। लेकिन अब फिर से ये कोर्स जो है 30,000 का हो चुका है, यानी कि 29,999 का हो चुका है, तो इसके अंदर आपको एनरोल करना है, तो दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 2026 के लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल फाउंडेशन से। आपको मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल, ये सारी बातें आपको मिलेगी। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक अनअकैडमी एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो टॉपर्स हैं वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे और लेक्चर्स भी आपको देंगे और 2026 के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, साथ में 2024 की टिप्स और ट्रिक्स भी आपको देंगे। तो 2024 के एग्जाम के लिए तो आपको प्रिपेयर करेंगे, 25 के लिए भी आपको यहाँ पर ट्रिक्स और टिप्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कोड लगाना होगा SMK लाइव और ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, ये आपको देखने को मिलेगा टॉपर्स के द्वारा और इसका नाम है अनअकैडमी इंस्पायर। ठीक है, तो अनअकैडमी इंस्पायर के थ्रू आपको यूट्यूब सेशंस मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जो कि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। तो आप अनअकैडमी से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 12 तारीख को फाइनली एक और मॉक टेस्ट होने वाला है जो कि ऑल इंडिया लेवल का होगा। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी ऑल इंडिया लेवल की जो रैंक है उसको चेक कर सकते हैं और ऐसे में यहाँ पर कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। ठीक है, चलिए इसके अलावा ऑप्शनल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, चाहे PSIR हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपको मैथमेटिक्स मिले, यानी कि हर प्रकार के ऑप्शनल अवेलेबल हैं। आप अनअकैडमी के साथ अपने ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों बस SMK लाइव। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों पूरा मामला जिसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी और आतंकवाद का क्या यहाँ पर स्टेटस है इस वक्त, और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि एक फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है आतंकवादियों का वैली से लेकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, इस मामले में जो भी अपडेट और आएगी इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे और बने रहेंगे दोस्तों अनअकैडमी के साथ, UPSC CSE लेट्स क्रैक UPSC CSE के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।